हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ओरल कैविटी का फ्लोर पार्ट जिसको हम बोलते हैं टंग। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट चैप्टर से ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं, पैलेट, टंग और टीथ। पैलेट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है और टंग इस लेक्चर में करेंगे। आपके सामने ओरल कैविटी का डायग्राम है जिसके अंदर आपको अपर लिप, ये लोअर लिप और इन लिप्स को गम से अटैच करने के लिए एक स्पेशल थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, जिसको हम बोलते हैं लेबियल फ्रेनुलम। ठीक है, और ये यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा ये था हार्ड पैलेट, उसके बाद में सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का एक एक्स्ट्रा पार्ट जिसको हम योवला या विलम पैलेटाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ जो सॉफ्ट पैलेट है वहाँ पे जो पैलेटाइल टॉन्सिल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे पैलेटाइन टॉन्सिल। और अब हम देखते हैं जो टंग है, ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है टंग को जो ओरल कैविटी के बेस पार्ट से जोड़ने के लिए भी एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है, ये भी बेस पार्ट से अटैच करती है टंग को। तो इस तरीके से टंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टंग जो है बेसिकली फ्लोर बनाती है, इसको फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बोला जाता है। इसके अलावा टंग जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर है, फ्लैट है और फ्लैशी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टंग। टंग के अगर एंटीरियर पार्ट की बात करें, एंटीरियर जो पार्ट है टंग का वो फ्री होता है और मूवेबल होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम टंग की पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर जो पार्ट है टंग का वो बेसिकली कनेक्टेड होता है एक बोन से, जो कि बड़ी ही स्पेशल बोन है ह्यूमन बॉडी की। पोस्टीरियर पार्ट जो टंग का वो कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड टू द हायोइड बोन। ठीक है, ये जो बोन है इसको हम टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की सिंगल बोन है जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती। ठीक है, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस बोन का नाम बताओ जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं रहती। ठीक है, तो आंसर आएगा हायोइड बोन। ठीक है, तो हायोइड बोन के साथ जो टंग है वो अटैच रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि टंग जो है बगल कैविटी की सरफेस से एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है, और इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। लिंगुअल फ्रेनुलम का बेसिकली काम क्या होता है? तो लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो सरफेस ऑफ टंग को फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से जो है अटैच करके रखता है। यानी कि सिंप्लीफाई बात करें तो टंग का जो लोअर सरफेस है वो कनेक्टेड रहता है बकल कैविटी के बेस पार्ट से। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बेसिकली लिंगुअल फ्रेनुलम के थ्रू ही होता है। तो ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन सरफेस ऑफ टंग एंड बेस पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम
टंग की स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे टंग की स्ट्रक्चर के अंदर कि टंग का जो डोर्सल सरफेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, यानी कि ऑन दी डोर्सल surface of tongue it is divided into two unequal part by a V shape। एक V shaped स्ट्रक्चर या सल्कस बोला जाता है, उससे जो है ये अटैच रहता है, ये डिवाइडेड रहता है। और इस सल्कस को हम क्या बोलते हैं? दिस सल्कस इज नोन एज ए सल्कस टर्मिनलिस। टर्मिनलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इससे जो टंग है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस तरीके से? एज ए डायग्राम देखें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये एज ए वी शेप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है वो किसकी वजह से है? सल्कस टर्मिनलिस। इसे हम सल्कस टर्मिनलिस बोला जाता है। उसके बेसिस पे जो टंग है इसके दो पार्ट हो चुके हैं, यानी कि दो अलग अलग ये जो पार्ट है जो कि ओरल पार्ट ऑफ टंग है, जबकि बैक साइड का जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? फेरेंजियल। क्योंकि ये जो वो पार्ट है टंग का जो फेरिंग्स रीजन में, ओरल फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग बोला जाता है। जो फेरेंजियल पार्ट है वो बेसिकली 1/3 पार्ट रहता है, और जबकि ओरल पार्ट है ये 2/3 पार्ट बनाता है टंग का, ठीक है। तो जो फेरेंजियल पार्ट है इसके ऊपर बहुत सारे, अगर आप देखो तो इस तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? लिम्फ नोड्स देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत सारे मैनी लिम्फ नोड्स जो हैं वो बहुत सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल पार्ट पे, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। तो एक तो सॉफ्ट पैलेट के पास हमने यहाँ पे टॉन्सिल्स देखे थे, ये वाले, तो ये टॉन्सिल्स थे जो पैलेटाइल टॉन्सिल्स थे। और दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं? वाले जो अगर हम बात करें ये जो टॉन्सिल है ये हमारे पास कौन से होते हैं? ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोनों तरह के टॉन्सिल्स देखने को मिल रहे हैं, पैलेटाइल टॉन्सिल भी और लिंगुअल। तो फेरेंजियल जो पार्ट है उसके ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल्स की प्रेजेंस होती है जो कि बहुत सारे लिम्फ नोड से मिलके बना होता है। अब हम बात करें ओरल पार्ट की, तो ओरल पार्ट को एक और नाम से जानते हैं, इसको पैपिलरी पार्ट भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इसको पैपिलरी पार्ट? बेसिकली ओरल टंग के ऊपर 4 टाइप की पैपिलास प्रेजेंट होती है, यानी कि ओरल टंग के ऊपर हमें 4 टाइप्स ऑफ पैपिली देखने को मिलती है। और ये 4 पैपिलीज कौन कौन सी हैं? एक तो कहलाती है फंगी फॉर्म पैपिली, और एक है फिलीफॉर्म पैपिली, और थर्ड है फॉलिएट पैपिली, और फोर्थ है हमारे पास सर्कुमविलेट पैपिली, ठीक है। पैपिलीज बेसिकली क्या होते हैं? जिनकी 4 टाइप ऑफ पैपिलीज आर फाउंड ऑन ओरल पार्ट, और इन पैपिलीज के अंदर क्या होता है? इन विच गैस्टेटरी रहती हैं ये, या फिर आप बोल सकते हो इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट
रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड। तो बेसिकली हमें टंग पे इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट बड एज अ पैपली के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो फंगी फॉर्म पैपलीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये जो बड़े बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली फंगी फॉर्म है। इसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ प्रेजेंट है इनको हम फिलीफॉर्म बोला जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ऐसे लीफ शेप में यहाँ पे इस तरीके से बने रहते हैं इनको फोलिएट बोला जाता है, अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें। और लास्ट में जो बड़े बड़े हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऐसे सर्कुलेटेड, ये लगभग 8 से 12 हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली कौन से होते हैं? सर्कमवलेट पैपली। तो इस तरीके से ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टाइप के पैपलीज जो है देखने को मिलते हैं टंग पे, ठीक है। अब अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फंगी फॉर्म पैपली के बारे में, ठीक है। फंगी फॉर्म पैपलीज के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, यानी कि जो टंग का पिंक कलर जो आता है वो इन्हीं की वजह से होते हैं। और काफ़ी छोटे होते हैं और शेप इनकी जो है वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप के प्रेजेंट होते हैं। ये पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ टंग, but mostly present at the anterior part, but mostly हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? Present at the anterior part of tongue पे ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो है पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं टंग को, क्योंकि पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो इनके अंदर हमें जो है टेस्ट बर्ड की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। सेकंड जो हमारे पास पैपलीज आते हैं वो है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपली। फिलीफॉर्म अगर पैपलीज की बात करें तो ये वाइट कलर के होते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोस्ट न्यूमेरियस, ठीक है। और इनके ऊपर टेस्ट बर्ड जो है एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड जो है हमें क्या देखने को मिलेंगे? एब्सेंस, ठीक है। तो ये फूड के ऊपर ग्रिपिंग करने का काम करते हैं। अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये क्या करते हैं? ग्रिपिंग ऑफ फूड, पकड़ बनाने रखने का काम करते हैं बेसिकली। थर्ड जो है हमारे पास वो है फोलिएट पैपली। फोलिएट की अगर हम बात करें तो फोलिएट में आप देखते हो कि ये कहाँ मिलेंगे? फाउंड ऑन मिड लेटरल सरफेस पे,
सरफेस ऑफ टंग अगर हम डायग्राम में देखें तो ये इस जगह जो प्रेजेंट है वो फोलिएट है, दोनों साइड में ये फोलिएट है। तो ये मिड और लेटरल पे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो मिड लेटरल सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के अंदर अगर बात करें तो ये वेस्टिजियल है, यानी कि नॉन फंक्शनल है स्पेसिफिक ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, अगर ये स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर इज ए लीफ लाइक हमें इनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और ये रैबिट और अदर मैमल्स के अंदर एज अ फंक्शनल देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें फोर्थ टाइप ऑफ पैपिली, तो वो हमारे पास रहते हैं सर्कमवलेट पैपिली, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अगर इनके बारे में डिस्कशन करें तो ये लार्जेस्ट होते हैं, काफ़ी बड़े हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 इनका नंबर रहता है। और ये स्पैरिकल शेप के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे हमें, विच प्रेजेंट नियर या फाउंड नियर टू सल्कस टर्मिनलीज, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। और इनके ऊपर भी हमें टेस्ट बर्ड की जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है। टंग में अगर डायग्रामेटिक देखें तो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है वो बेसिकली कौन से कहला रहे हैं, सर्कमलेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये टंग पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिलीज जो है वो प्रेजेंट होती है। और टंग जो है अगर मूवेबल की बात करें तो टंग का जो 2/3 पार्ट जो ओरल कैविटी में होता है वो मूवेबल होता है, बैक जो है वो फिक्स्ड होता है, कनेक्टेड रहता है हार्ड बोन से। लेकिन यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताऊं तो जो टंग है इज नॉन मोटाइल इन वेल। वेल की जो टंग है वो नॉन मोटाइल होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा हमें पता है टंग का काम क्या है, टंग के ऊपर पैपिलीज प्रेजेंट है, ठीक है। टंग के अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो टंग जो है सलाइवा को मिक्स करवाती है खाने के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट डिटेक्शन में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो दो बेसिकली फंक्शन हमें देखने को मिलता है, एक तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा और दूसरा हमें जो फंक्शन देखने को मिलता है क्योंकि पैपिलीज प्रेजेंट है और पैपली के अंदर जो हमें टेस्ट बर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है जो कि टेस्ट डिटेक्ट करवाते हैं। तो टंग जो है बेसिकली अगर फंक्शन की बात करें तो दो तरह के फंक्शन हमें देखने को मिलेगा, एक तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं टेस्ट की, तो बेसिकली अगर हम टेस्ट देखें तो 4 तरह के टेस्ट हमारे सामने रहते हैं जो कि हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली। तो एक तो हमारे पास जो टेस्ट है वो स्वीट है, और एक सॉल्टी टेस्ट होता है, एक सोर है और एक बीटर है। इसके अलावा एक और टेस्ट आता है यूमामी टेस्ट, वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला टेस्ट होता है, ना खट्टा है ना मीठा है ना सॉल्टी है, मतलब एक अलग सा टेस्ट होता है जो कि आप में हैप्पीनेस फील करते हैं। जैसे चीज़ है, टोमेटो है, इनका जो टेस्ट होता है वो यूमामी टेस्ट होता है। तो कौन सा टेस्ट टंग की किस पार्ट से डिटेक्ट किया जाता है वो हम एज ए डायग्राम देखें तो इस तरीके से आपको टंग टेस्ट की बात करें तो जो ये बैक साइड यानी कि बिल्कुल फ्रंट में जो पार्ट रहता है वो स्वीट है और ये सॉल्टी,
ये सॉर रीजन और ये रीजन रहता है बीटर। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो इतना हिस्सा आता है वो एक अलग सा टेस्ट डिटेक्ट करता है जो क्या कहलाता है, यूमामी। ठीक है, जो यूमामी टेस्ट होता है वो हैप्पीनेस या नहीं ऐसी फीलिंग होती है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं करते, एक ऐसा टेस्ट जिसको आप फील करते हो तो एक अच्छा फीलिंग आती है उसको लेने पे। तो ये बेसिकली 5 हम लोग टेस्ट मान के चलते हैं जो टंग से डिटेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है चिली का क्या टेस्ट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चिली जो है उसका कोई भी टेस्ट हमारे टंग डिटेक्ट नहीं कर सकती है, ना वो स्वीट है, ना सॉल्टी है, ना सॉर है, ना बीटर है। वो बेसिकली चिली के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा या कम होने पे हमारी टंग के अंदर बर्निंग सेंसेशन होता है। तो बेसिकली मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता, या ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर जो टंग है वो चिली के टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकती, बस चिली का एक बर्निंग सेंसेशन जो उसमें प्रेजेंट एक स्पेसिफिक केमिकल की वजह से होता है। अगर किसी मिर्ची में वो केमिकल कम है तो बर्निंग सेंसेशन हमें कम लगता है, तो हम फील करते हैं कि ये मिर्ची मीठी है, बट वो स्वीट जितनी मीठी नहीं हो सकती। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल की प्रेजेंस है उसमें तो बर्निंग सेंसेशन हमें ज़्यादा फील होता है। तो इस तरीके से ये ओरल कैविटी का जो फ्लोर रीजन बनाता है वो था टंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टीथ की जो स्ट्रक्चर है, टीथ के नंबर, टीथ के टाइप। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।